नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर। मैं हूं प्रेम और आज मैं जुड़ रहा हूं आपके साथ में काफ़ी दिनों बाद में दोस्तों। तो माफ़ी चाहूँगा अभी तक के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद क्लास ले रहा हूं, लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, चूँकि RRB NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है। तो NTPC के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो GS से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी कि एक पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर से उठाए नहीं जा रहे क्वेश्चंस RRB NTPC में। अगर NTPC की बात करें तो आज की जो वीडियो है मैं बस इसी एनालिसिस पे बना रहा हूँ कि आखिर NTPC में क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं, खासकर GS से। मैथ की भी चर्चा करेंगे हम लोग, रीजनिंग की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले GS जो कि मेरा सब्जेक्ट है, GS की चर्चा करूँगा कि GS में स्पेशली कहाँ से ज़्यादा चीज़ें उठ रही हैं और कहाँ से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो उस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इतने दिनों तक तो वेट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप लोग चैनल पे बने रहें और आज मैं फिर से आ गया हूं, तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला पोर्शन हम लोग उठाते हैं GS का, कि GS में सवाल आखिर पूछे कहाँ से जा रहे हैं NTPC में। तो NTPC में जो अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो है हमारा पोर्शन GS का। तो GS में ज़्यादातर सवाल कहाँ से उठ रहे हैं आपके? GS में ज़्यादातर आपने लोगों ने, जो लोग पेपर दे चुके हैं या जो लोग देने वाले हैं पेपर, तो आप देखें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से, जैसे आपका क्या यूनेस्को हो गया, जैसे आपका यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ठीक है, WTO हो गया आपका, ILO हो गया, ठीक है, और कौन सा आपका ब्रिक्स हो गया, कोपेक हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं। पहली बात तो ये GS के फर्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पोर्शन में सवाल यहाँ से उठ रहे हैं। स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कम से कम अभी तक जितने सेट हुए हैं NTPC के, तो मैंने GS में सारा एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि इनमें से एक सवाल कहीं ना कहीं से उठ रहा है। कभी कभी क्या कर रहे हैं कि इनकी स्थापना का डेट पूछ ले रहे हैं कि कब इस्टेब्लिश हुए थे, कभी इनका हेडक्वार्टर पूछ ले रहे हैं, और कभी इसमें कौन से देश सबसे टॉप पे है, कौन सबसे जो है नीचे है, इस बारे में पूछ ले रहे हैं। दूसरी चीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो गई। अब बात आती है आपकी स्पेस साइंस की, जो हम बात करें दूसरा टाइप जो है आपका इसरो और DRDO। यहां से लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन आपका जरूर आ रहा है। तो आप जब, अगर अभी 2 फेज बचे हुए हैं, क्योंकि चौथा फेज और 5वां फेज अभी बचा हुआ है, तो आप जब भी पेपर देने जाएं तो इन 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देके जाएं, इनकी हिस्ट्री जरूर पढ़ लें। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे नंबर की, कि करंट कहाँ से पूछा जा रहा है, GS में, तो करंट की बात करें तो आपका 2019 का टोटल करंट जो भी है वो 2019 का पूछा जा रहा है। और 2020 के करंट की अगर हम बात करें तो 2020 के करंट में आपसे पूछा सिर्फ जा रहा है क्या, आपकी जो भी नियुक्तियां हुई हैं, नियुक्तियों के बारे में 2020 में, ठीक। ये हो गया 3 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए कि 3 पार्ट आखिर क्या क्या आ रहा है। तो ये 3 पार्ट तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी में देखिए बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने देखे आपके क्या कि इधर से बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं क्वेश्चन, इधर से भी बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, इधर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। जैसे पूछ लिया कि जो है कि पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, तो आपको बताना आप सरा। अब एक सेट में मैंने क्वेश्चन देखा कि भारत के पास कितने परमाणु रिएक्टर हैं, तो आपको पता 22, ठीक है। और सब एक क्वेश्चन ये था, मैंने देखा कि सबसे ज्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश के पास में, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए के पास में 95। यूएसए के पास में कितने हैं? 95, ठीक है। और इंडिया के पास में कितने हैं? इंडिया के पास में है 22, ठीक है। और क्या पूछा, किसी सेट में मैंने क्वेश्चन देखा कि सबसे बड़ा जो आपका नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट है वो कहां पर है। अभी एक 2020 का अगर करंट का बताएं तो एक जियोथर्मल पावर प्लांट जो बनाया गया है लेह लद्दाख में आपका, ठीक। तो उसके बारे में भी आप लोग एग्जाम देने से जाने से पहले पढ़ के जाएं। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी का देखिए कहां से सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चंस कहां से उठ रहे हैं। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठ कहां से रहे हैं
कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, इंडिया चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, कौन सी रेखाएं इनको अलग करती हैं। पूछेगा कि आप लोगों ने देशांतर रेखाएं पढ़ी हैं, आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी हैं, तो पूछ लेगा आपसे कि 49 जो देशांतर रेखा है कौन कौन से देश के बीच में है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, ये हो गई। आपसे पूछ लेगा 39 डिग्री, इस टाइप के 2-4-6 देश हैं, इनके बारे में भी आप लोग पढ़कर जाइएगा क्योंकि यहां से सवाल उठ रहे हैं काफी ज्यादा। अब रही बात कि जो पुरस्कार है, पुरस्कार वाला टॉपिक जो आपका था, तो पुरस्कार आखिर कहां से पूछे जा रहे हैं। पुरस्कार जो भी आपके पूछे जा रहे हैं 2019 के पूछे जा रहे हैं। ठीक, पुरस्कार जो भी आपके पूछे जा रहे हैं, प्राइज और प्राइज में भी आपका क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा आपके खेल के प्राइज। ठीक, सबसे ज्यादा आपके कहां से पूछे जा रहे हैं, खेल से। ठीक है, तो 2019 के प्राइज पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगर 2020 में किसी चीज का अगर पूछा जा रहा है तो 2020 में आपका अभी जो रिसेंट में कोई जो प्राइज हुए हैं उनको आप देख कर जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्राइज के कहां से उठे हैं, 2019 से। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। ठीक, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तब हिस्ट्री में देखिए 2 चीजें हैं, हिस्ट्री में 3 चीजें आपकी, हिस्ट्री में आती हैं आपकी 3 चीजें। आपका एंशियंट हो गया, पहला आपका एंशियंट हो गया। ठीक है, दूसरा आपका मिडाइवल हो गया। ठीक, मिडाइवल हो गया, और चौथा ये तीसरा जो आपका हो गया ये मॉडर्न हो गया, मॉडर्न हो गया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंशियंट आप भूल जाओ, एंशियंट से सवाल उठ ही नहीं रहा है, एंशियंट से कोई सवाल बहुत कम, एक आधा किसी सेट में सवाल आ रहे हैं तो आ रहे हैं, वरना ज्यादातर सवाल कहां से आ रहे हैं आपका, मॉडर्न से। ज्यादातर सवाल कहां से आ रहे हैं, मॉडर्न से, और मॉडर्न में भी कहां से आ रहे हैं, गांधीयन पीरियड से। ठीक है, गांधीयन पीरियड से, गांधीयन पीरियड से। ठीक, सबसे ज्यादा मॉडर्न में सवाल अभी तक। मिडाइवल से अगर हम बात करें तो यहां पर आप बहुत ज्यादा अगर कुछ देखेंगे मिडाइवल में, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप मुगल देख के जाइए, मुगल देख के जाइए। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कुछ देख सकते हैं तो मुगल देख के जाइए। ठीक, 1206 के बाद में जितने भी हुए हैं वंश, उन सब के बारे में आप पढ़कर जाइए, तभी आपका वो एनटीपीसी का पेपर सही से जाएगा। जीएस की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की, अब देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री में कोई खास ऐसे सवाल दिए नहीं हैं जो आपका आवर्त सारणी की पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े। सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, पूछ रहा है कि नमक का फार्मूला क्या है। ठीक, सोडा का फार्मूला क्या है। ठीक, धावन सोडा का फार्मूला पूछेगा आपसे। ठीक, सोडा, धावन सोडा। ठीक, तो इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, फार्मूले पूछे जा रहे हैं। तो आप जितने हो सके, जितने इंपॉर्टेंट है, आपका धावन सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, HCl। ठीक है, तो ये जितने फार्मूले हैं केमिस्ट्री में फार्मूले रट के जाइए। फार्मूले से आपका लगभग एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि उठ के आ सकता है केमिस्ट्री में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर और मैग्नेटिज्म। यहाँ इन 2 टॉपिक से मैंने अभी तक के जो सारे पेपर हुए हैं, जो सेट मैंने देखे हैं, तो उनमें इन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं। दूसरी बात, आपने वो लोलक की लंबाई वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आवर्तकाल से, तो एक सवाल बहुत बनता है ना कि 1 सेकंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 2 सेकंड होता है। ठीक, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। लेकिन अब इसके लिए अगर मैं बात करूं बेस्ट बुक की, कि ये सवाल आखिर जो आ रहे हैं, इसके लिए बुक की बात करूं तो आपके पास में 2 किताबें होंगी, आपके पास में 2 किताबें होंगी। मैं 1 मिनट में आपको दोनों दिखा देता हूं। ये दोनों बुक्स, एक आपकी जो जीएस की है और आपकी एक जो ये जनरल साइंस वाली है। ठीक है, तो इस बुक में आगे आपको ये जो 10-12 रेड कलर के पेज दिए हुए हैं, ये वाले 10-12 जो रेड कलर के पेज दिए हुए हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सेट लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो आगे 10 पेज दिए हुए हैं वो बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। ठीक है,
वैसे ही इसमें भी ये जो आगे 10 पेज दिए हुए हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है। स्पीडी की बात हो गई, स्पीडी में ये जो 2 स्पीडी हैं आपकी, 2 स्पीडी हैं, इनमें बस यही आगे वाले 10 पेज पढ़ के जाने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस यही से उठ रहे हैं। ठीक, अगर जियोग्राफी में ही बात करें तो पूछ ले रहे हैं कि दर्रों के बारे में पूछ ले रहे हैं, और एक आधा के बारे में कि पूछ रहे हैं झील कहाँ पे है, और आपका नेशनल पार्क्स है। नेशनल पार्क्स तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक, नेशनल पार्क्स आपको याद होना चाहिए। और जो नदी घाटी पर जो बनी परियोजनाएं हैं, ठीक, बांध हैं, इन सब के बारे में भी आप लोग पढ़कर जाइए क्योंकि वहां से सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। और करंट की अगर बात करें तो करंट में सिर्फ 2019 का ही करंट पूछा जा रहा है। 2019 का करंट पढ़ने के लिए आप एक बुक प्रिफर कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस जो है 2019 के दिए हुए हैं। घटना चक्र की एक रेलवे एनटीपीसी की बुक है ये घटना चक्र की, तो इसमें से 2019 का करंट आप लोग पढ़िएगा। 2019 के करंट के लिए ये बेस्ट बुक हो सकती है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चंस के सेट देखे और मैंने जब इस बुक को देखा तो देखा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को भी। और बाकी आपके नोट्स तो आपके लिए बेहतर है ही, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस ये तो आप लोग को ये समझाना था मुझे, कि ये बताना था कि आखिर जो एनटीपीसी में अभी जो बच्चों को पेपर नहीं हुआ है उनको आगे अपनी तैयारी करनी आखिर कैसे है, तो इस बात को हम लोग आज समझ लेंगे। ठीक, तो जीएस में तो ये हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग बायो की। ठीक, बात कर लेते हैं हम लोग बायो की कि बायो के सवाल कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, बायो के सवाल कहाँ से बन रहे हैं। ठीक, तो बात करते हैं बायो की। तो बायो के सवाल देखिए दोस्तों, बायो में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बन रहे, एक आधा सवाल आपका आ रहा है। और वो एक आधा सवाल कहाँ से आ रहा है, वायरस जनित रोग, पहली बात तो आपको वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, और बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक, बैक्टीरिया, तो इनसे होने वाले रोगों के बारे में पता चल होना चाहिए। एक ट्रिक है, आप लोग चाहें तो उस ट्रिक को याद कर सकते हैं। ट्रिक को मैं लिखवा दे रहा हूं, रेखा मुझे मार कर पोएचे हट गई। ठीक, तो इसमें ऐसे रेबीज, खसरा, ठीक, ऐसे ही करके इसमें कुछ लेटर्स हैं जिनके नहीं हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन ये इस टाइप से आप ध्यान रखिएगा कि इनका अगर किसी बीमारी में पहला अक्षर दे रहे हैं तो आप वो वायरस जनित रोग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इतना आप लोग को रट के जाना है, कहाँ से, बायोलॉजी से। यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन उठा देगा। अब बात करें हम लोग पॉलिटी की। पॉलिटी की देखिए आप लोग कहाँ तक पढ़ना है। पॉलिटी की अगर हम बात करें, आप बायो में चाहें तो बायो में आप ये देख सकते हैं कि जो विटामिन्स का जो नाम है, विटामिन्स के बारे में, तो विटामिन्स का जो रासायनिक नाम है उनके बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चंस वहाँ से भी आए हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉलिटी की, जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पॉलिटी में भाग 1, 2, 3 और 4 आप पढ़ लेंगे तो इनफ हो जाएगा आपको लिए। ठीक, पहली बात तो ये कि आप भाग 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें और 4 पढ़ें। ठीक, पहला आपका तो ये हो जाएगा राज्य, ठीक, एवं उसका संघ क्षेत्र, दूसरा आपका नागरिकता, ठीक, तीसरा आपका डीपीएसपी, चौथा आपका जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा सब जो है सवाल आ रहे हैं। फिर आपका कहाँ से सवाल आ रहे हैं, राष्ट्रपति से सवाल आ रहे हैं। ठीक, राष्ट्रपति से सवाल आ रहे हैं। ठीक, यहाँ तक राष्ट्रपति के बाद मुझे नहीं लगता किसी पेपर में मैंने ऐसा कोई सवाल देखा होगा जो आपका राज्य से पूछा गया हो, राज्यपाल से रिलेटेड पूछा गया हो। बाकी आप दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, कौन से आर्टिकल में है, इन सब ऐसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। ठीक, तो आप ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, भाग 1, 2, 3, 4 और राष्ट्रपति के बारे में, तो यहाँ से सवाल उठ रहे हैं। ये हो गई पॉलिटी की बात। ठीक, और कोई बचा टॉपिक? और तो कोई मुझे मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं बचा जिसके बारे में डिस्कस करना है। लेकिन ये जो टॉपिक आपके थे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और एक करंट में बहुत हिसाब से एक टॉपिक याद करके जाइएगा
कि 2020-22 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं या जो आगे आने वाले खेल हैं, ठीक है, वो सब कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मैच के बारे में पढ़ के जाइएगा। ओडीआईस के बारे में पढ़िए, टेस्ट क्रिकेट्स के बारे में पढ़ के जाइएगा। रिसेंट के डाटा को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, मैथ के लिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें। आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने दिन तक वेट किया चैनल पे। आगे हम बने रहेंगे आपके साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।